वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सोल्व करेंगे मेंस चेकलिस्ट नंबर 16। इससे पहले कि हमारी एक चेकलिस्ट अभी बाकी है मेंस चेकलिस्ट नंबर 15, उसको हम बाद में करेंगे। और जैसे कि इसमें ड्रिल नंबर 81 से स्टार्ट है। अगर आपको पहले वाले किन्हीं भी ड्रिल में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न विद कीरू विद कॉमर्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें 81 ड्रिल में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें एक कैसलेट दी गई है। ठीक है, तो कैसलेट DIV हमारे 2 टाइप्स की होती है। एक टेबल फॉर्म में जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं एंड एक ऐसी जहाँ पे हम वेन डायग्राम पे। तो यहाँ पे जो हमें डाटा कलेक्ट करना है वो टेबल फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें बताया गया है कि 3 लीडिंग कंपनी हैं मोबाइल सेक्टर में जो करंटली काम कर रही हैं। उनके नाम है A, B एंड C। ठीक है, ये 3 क्या है, हमारी कंपनीज़ हैं। एंड इसने बोल दिया कि उनमें 3 डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस, HR एंड सेल्स। ओके, देन इसने बोल दिया हमें कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेल्स ऑफ B इज़ 20% मोर देन इन फाइनेंस इन C। कि जो B के सेल्स में, ये सेल्स हमारा, सेल्स में जो एम्प्लॉयज़ है ना वो 20% ज़्यादा है C के फाइनेंस से। तो ये वैसे हमें पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और जो हमें मेन डाटा दिया होता है जो एग्जैक्ट वैल्यू में, हमें वो लिख लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूरी DI में ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस इतना ही बताया है कि जो B का फाइनेंस है वो A के फाइनेंस से 160 ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें दी गई है कि जो C का सेल्स का और फाइनेंस का रेशियो हमारा 6:7 है। मतलब C के सेल्स में अगर 60x एम्प्लॉयज़ हैं, 60 मान लिया, तो 70x हमारे फाइनेंस में है। और फाइनेंस से 20% ज़्यादा है ना जो B है उसके सेल्स में है। ठीक है, तो B के सेल्स में फाइनेंस से 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा यहाँ पे मतलब 7 14 ज़्यादा होगा, तो मतलब 84x। ठीक है, हमने एक वेरिएबल x मान लिया। देन इसके बाद इसने बोल दिया कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR, A में जो HR में एम्प्लॉयज है वो 20 कम है B के सेल्स से। तो B के सेल्स में तो 84x है, माइनस का ये हो जाएगा 20। ठीक है, देन इसने बोल दिया हमें आगे कि इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेल्स इन A, ये सेल्स में A में है ना वो 60% है, किसका, जो A और B के फाइनेंस में है उनका। ओके, देन इसने बोल दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन HR इन C इज़, HR किसके, C के, वो है ना 75 ज़्यादा हैं सेल्स B के। तो सेल्स B के कितने, 84x है। ठीक है, ये ओके, यही तो है। देन इसने आगे बोल दिया हमें द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज़ इन C, जो मतलब C के जो एम्प्लॉय हमने यूज़ कर लिया था, सेल्स एम्प्लॉयज़ इन A के जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं, एक मिनट, A के जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं ना वो 40% ज़्यादा है, मतलब 140% है, किसका, ऑफ C के सेल्स का। C के सेल्स कितने हैं, 60x है। ठीक है, तो 0 से 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ गया 84। ठीक है, तो 84x, तो ये हमारा आ गया 84 8। ओके, देन हम आगे ले लेते हैं इसका। आगे इसने हमें क्या दिया, आगे इसने हमें दे दिया कि द एवरेज ऑफ द, एंड जो HR एम्प्लॉयज़ है ना C के वो 50% ज़्यादा है A से। मतलब इसके जो HR एम्प्लॉयज़ हैं और इसके जो HR एम्प्लॉयज़ का रेशियो हमें मिल गया। यहाँ से जब हम रिलेशन लगाएंगे तो वहाँ से हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। X की वैल्यू मिल जाएगी तो जो मोस्ट ऑफ वैल्यूज हम उनको निकाल सकते हैं। तो देखो मैं आपको ना अब हैंड रिटन सॉल्यूशन से समझाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये रिलेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि 84x कैसे आया था। ठीक है, एंड इसका हमारा 84 + 75, ये 70x था, ये 60x था। ओके, तो ये हमारा 60x था, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात आई थी कि वो रिलेशन वाले की है ना, इसके जो HR एम्प्लॉयज़ हैं A के और जो मतलब C के हैं वो इससे कितने ज़्यादा हैं, वो 50% ज़्यादा है, मतलब 3/2। हम इसके इक्वेट कर देते हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई 2.5। X की वैल्यू अगर 2.5 आ जाती है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास X है। ठीक है, जहाँ ये, एक मिनट आप अभी इसको इग्नोर करना, तो जहाँ जहाँ X था वहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, तो वहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इसने ना हमें एक चीज़ और बताई थी कि जो फाइनेंस है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको क्या, कि इसने हमें बताया था कि जो B के एम्प्लॉयज़ फाइनेंस में है वो 160 ज़्यादा है A से। ठीक है,
तो हमें ना जो फाइनेंस का डिफरेंस था वो पता चल गया एक, तो ठीक है। और सम हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने एक चीज़ बताई थी कि जो सेल्स एम्प्लॉयज़ है ना ए के, वो है ना 60% है फाइनेंस का। तो मतलब 84x हमारी किसकी वैल्यू है, 60% की। तो हमें तो टोटल वैल्यू पता करनी है, तो 0 0 यहाँ से काट दिया। यहाँ से जो वैल्यू आई वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल वहाँ से हमारे पास आ गया इनका 350। तो टोटल 350 है फाइनेंस ए और बी का, एंड डिफरेंस 160 है। तो यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे पास है ना बी का भी फाइनेंस पता चल जाता है और ए का भी फाइनेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए नॉर्मल वैल्यूज़ में, ठीक है। और अब बात आती है इसको निकालने, क्योंकि और सारी वैल्यूज़ का हमें रिलेशन दे रखा है और निकल गई। अब तो इसने एक लाइन हमें दी है बीच में, जो एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है ना 4 के, वो 1/11 ज़्यादा है, मतलब 12/11 है किसका, एवरेज फाइनेंस का। तो फाइनेंस हमने जोड़ लिया, ये हमारा फाइनेंस है, इसको हमने जोड़ा तो 525 आया। 525 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 175 आता है, ठीक है। तो वहाँ से अब HR का एवरेज उससे एक ज़्यादा, मतलब 12/11 है, और टोटल निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखो जो सॉल्यूशन दिया गया है ना उसमें इसने 165 लिखा है, लेकिन जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा 175 आ रहा है। तो अगर आपको फिर भी कोई मिस्टेक पता चलती है, या तो मैंने सॉल्यूशन निकालने में कुछ किया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर चेकलिस्ट का ही सॉल्यूशन गलत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि चेकलिस्ट में ही प्रॉब्लम है, ताकि है ना मिस्टेक पता चल सके कि कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, दैन ये भी हमारे पास मतलब बी के HR आ जाएंगे, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। और जब एग्जैक्ट फॉर्म में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे तो हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसने बोला है कि सी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने ज़्यादा हैं HR में बी के एम्प्लॉयज़ से, मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल हैं अगर हमारे पास सारा डाटा आ जाता है। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो यू कैन कमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 82 का। देखो ये दिखने में ही थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हार्ड होगा, बट अच्छा है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि PQRST, ठीक है। ये हमारे पास है ना कुछ कंपनीज शॉप्स हैं, ठीक है, जो ना कुछ प्रोडक्ट बेचती हैं X और Y। तो सबसे पहले तो इसने बताया टोटल आइटम, टोटल में हमारा X भी आ गया एंड Y आइटम भी आ गया, ओके, ठीक है। तो ब्रांड X का और Y का, ठीक है, टोटल। तो टोटल हमारा यहाँ पे डायरेक्ट है 320, 250, 210, 260, 300, ठीक है, ओके। एंड फिर इसने हमें दिया दूसरे नंबर पे ए ने जो बेचा, ए के 180, 110, 90, 140 एंड 210। देखो टोटल पता है ए और बी का, एंड ए आ गया हमारे पास कि ए का कितना बेचा है। तो अगर टोटल में से ए का घटाएंगे तो बी का आ जाएगा, ठीक है, कि बी ने टोटल कितने बेचे, आप ये तो समझ गए होंगे, ओके। नेक्स्ट आगे इसने बोल दिया टोटल आइटम ए ने जो बेचे एक्स ब्रांड के, वो है 3A, 6C, 5U, 4M, ये सब। फिर ए ने जो वाई ब्रांड के बेचे वो दे रखे हैं 2A, 5C, ठीक है, ये कितना है, 1 मिनट, 4U, ठीक है, एंड 3M एंड 2D। तो इस टाइप से करके फिर एक्स का मतलब बी ब्रांड के जो, मतलब बी के जो भी एक्स ब्रांड में बेचे गए हैं, बी के जो वाई ब्रांड में बेचे गए वो दे रखा। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, हाँ इसको, ये देखो टोटल हमें दे रखा था, ए का जो बेचा वो दे रखा था। ए की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट, ए की हेल्प से आप जो बी में जो टोटल बेचा गया है ना वो निकाल सकते हो। ये इधर निकाल रखा है, थोड़ा ना हाइड हो गया, वैसे मैं बता देती हूँ क्या क्या है। 140 है, फिर भी 140 है, फिर ये 120 है, ये 120 है, ये 90 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये हमें दे रखा था कि 3A है, 2A है, ए के एक्स और वाई ब्रांड के, और बी के है 9 और 5F है। ऐसे ये सीख देखो रेशियो बन रहा है ना, ए से का कोई मतलब नहीं, मतलब 3 और 2 में हम बांट सकते हैं ए के, और 9 और 5 में बांट सकते हैं बी के टोटल को। ऐसे ही 6 और 5 में बांट सकते हैं 110 को, ऐसे 4 और 3, क्योंकि देखो सी से सी का कोई मतलब नहीं है, रेशियो एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं, आपको यही समझना है। जैसे 3A अपॉन में 2 है तो यहाँ से रेशियो 3/2 आ गया ना, तो 180 बढ़ जाएगा। ऐसे ही 6C अपॉन में 5 से 5 रेशियो आ जाएगा, उसमें ये बढ़ जाएगा। और 5U से 4U है तो मतलब 5/4 का रेशियो है, तो उसमें ये बढ़ जाएगा। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट जो रेशियो है उसकी हेल्प से हमारे पास निकल जाएंगे। और हमें पता है कि हम बांटने के लिए, जैसे हमें 90 को बांटना है 5/4 के रेशियो में, तो टोटल कितना है रेशियो का 9, एंड ए की निकालनी है एक्स ब्रांड की, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। जैसे कि आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ देख सकते हो कि मैंने कैसे इनको निकाला है। अब बस हमें क्वेश्चन सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है टोटल आइटम ऑफ ए ऑफ एक्स ब्रांड सोल्ड बाई एस इज व्हाट % मोर और लेस देन द टोटल आइटम ऑफ बी ब्रांड ऑफ आई। दो हमने ले लिया कि दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई का, और ये नीचे जिसके कंपैरिजन में पूछा वो मल्टीप्लाई में 100, तो परसेंटेज आ गया कि इतना % ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे हमें कि टोटल आइटम ऑफ ए और बी जो क्यू और आर ने बेचे हैं वाई ब्रांड के, वो कितने ज़्यादा हैं। टोटल आइटम ए और बी मतलब दोनों आइटम पी और एस ने जो बेचे एक्स ब्रांड के, तो वैल्यूज़ लेनी है। पहले हमने ए और बी का, क्यू और आर का निकाले वाई ब्रांड का, फिर पी और एस का निकाले एक्स ब्रांड का, ए और बी दोनों, उन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 83 में। यहाँ पे हमें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, और हमें उसमें रिलेशन बताना है कि क्वांटिटी 1 ज़्यादा है, कम है, इक्वल है या ज़्यादा या इक्वल है, कम या इक्वल है, वो सब हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो क्वांटिटी 1 हमें क्या दी गई है। क्वांटिटी 1 में हमें दिया गया व्हेन ए बोट ट्रैवल इन अपस्ट्रीम, ठीक है, एक अपस्ट्रीम, और ये है स्टील वाटर मतलब बोट की स्पीड, तो ये 3x है किसका, बोट की स्पीड का, मतलब स्टील वाटर में है तो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड कितनी, हमें पता है कि अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस स्ट्रीम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, और अपस्ट्रीम कितनी आ जाएगी, ये स्ट्रीम है, ठीक है, अपस्ट्रीम है सॉरी, डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, बोट और प्लस स्ट्रीम, तो मतलब 11x। अब इसने हमसे रिलेशन पूछ लिया कि जो अपस्ट्रीम स्ट्रीम मतलब है वो कितना % है डाउन स्ट्रीम का, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 300/11 मतलब आ जाएगा ये 27 सही 3/11%। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट द डिस्काउंट गिवन बाय राम इज़ 30%। देखो यहाँ पे बोल दिया कि देखो CP MP और SP की बात आती है। CP है ना वो 66.66% है मार्क प्राइस पर, तो इसकी परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होती है 6/9, मतलब ये 9 है तो ये 6 है, तो हमने मान लिया 60x है 90x है, ताकि 30% का डिस्काउंट दे तो ये मतलब पॉइंट पे ना आए, तो यहाँ पे 30% का डिस्काउंट देंगे तो SP आ जाएगा हमारा 70/100 करेंगे तो ये आ गया 63x। प्रॉफिट परसेंट पूछे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का कितने पे 60 पे मल्टीप्लाई में 100, 0 0 3 दूनी 6 2 5 10 मतलब 5% आ गया। जबकि क्वांटिटी 1 थी वो हमारी ज़्यादा थी क्वांटिटी 2 से। कैसे देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कितना % है, और यहाँ पे हमें पता चल गया कितना प्रॉफिट है, ये 5% है, ये इतना है, तो हमारा प्रॉफिट मतलब क्वांटिटी 1 ज़्यादा आ गई हमारी क्वांटिटी 2 से। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 1 मिनट। क्वांटिटी 2 में क्या सॉरी क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, क्वांटिटी 1 एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मतलब LB वो इक्वल है हमारा सर्कल के एरिया का मतलब πr स्क्वायर के, और इसने लेंथ एंड ब्रेथ दी है 14 और 11 मतलब 14x मल्टीप्लाई 11x, ठीक है, x की वेरिएबल में मान लिए, और रेडियस है 14 मतलब 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू हम नॉर्मली 22/7 ही लेते हैं जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, एंड अगर हमें स्पेसिफिक बताया गया है कि पाई की वैल्यू वो लेनी है तो हमें वही मेंशन वैल्यू लेनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ हमें 22/7 ही लेना चाहिए। फिर पाई हमारा है सॉरी आर हमारा है 14, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से सोल्व करने पर जो x है उसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो लेंथ भी आ जाएगी ब्रेथ भी आ जाएगी। देन इसने बोला पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 100। देखो कैसे किया हमने ये हमने देखो ये हमें दे रखा था कि एरिया था रेक्टेंगल का और जो सर्कल का था वो हमारा इक्वल था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एंड सर्कल का होता है πr स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, देन लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई, और तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्वांटिटी 1 आ गई 100। देन बारी आती है क्वांटिटी 2 की, तो क्वांटिटी 2 हमें क्या कह रखा है, एक स्क्वायर है वो एक सर्कल के अंदर है, ये एक सर्कल है इसके अंतर्गत ये एक स्क्वायर बंद है, ठीक है, और जो स्क्वायर की साइड है वो 12 है। तो याद रखना जब ऐसे कोई आपको सिचुएशन दी गई हो वहाँ पे जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है ना वो डायामीटर हो जाता है किसका, सर्कल का, तो डायामीटर यहाँ पे आ गया √2 मल्टीप्लाई में a मतलब 12, तो यहाँ पे रेडियस आ गई हमारी 6√2, ठीक है, ये हो गया। ओके ये है। देन आगे इसने बोल दिया कि ए रेक्टेंगल इज ड्रॉन द लेंथ ऑफ विच इज इक्वल टू द लेंथ है ना वो इक्वल है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर के, वो है हमारा 12√2, ठीक है, 2√2a होता है ना, ठीक है, एंड विड्थ है ना इसकी मतलब ब्रीथ वो हमारी इक्वल है किसके, सर्क्यूम्फ्रेंस के, ठीक है, जैसे कि हमें क्या दिया है, तो फिर इसने हमें आगे बोल दिया कि जो विड्थ है ना वो सर्क्यूम रेडियस ऑफ द स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वर्ड हमारे लिए आया नया,
तो देखो सर्क्यूम रेडियस ऑफ द स्क्वायर का मतलब होता है कि जो हमारा डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, उसका हाफ हमारा क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है स्क्वायर का। ठीक है, तो पैरामीटर पूछा है रेक्टेंगल का, वो हमें लेंथ एंड ब्रेथ की इक्वल होता है। तो लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों पता, देखो ये सर्कल था, उसके अंदर रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से रेडियस ऑफ सर्कल भी पता चलती है और डायगोनल भी पता चल गया था। ठीक है, तो डायगोनल था ना वो हमारा इक्वल था लेंथ के, और डायगोनल का हाफ हमारा इक्वल था इसकी विड्थ के। पैरामीटर पूछा था, हमने दोनों को जोड़ा, तो यहाँ से पैरामीटर आ गया हमारा 36 √2, और क्वांटिटी 1 थी हमारी 100, तो क्वांटिटी 1 हमारी बड़ी हो गई क्वांटिटी 2 से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक मैन है, ठीक है, इन एक कार, वो रियलाइज़ करता है कि वो 26 लाइट पोल, मतलब ऐसे जो पोल्स खड़े होते हैं ना, उनको गिन सकता है 2 मिनट में 26 लाइट पोल को, और कहता है कि 2 पोल्स के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो उसकी स्पीड बतानी है। तो देखो मैंने कुछ तरीका निकाल, देखो अगर हम 13 पोल माने कि 1 मिनट में वो 13 काउंट करता है, तो देखो 13 है, लेकिन दूरी हम 12 गुना ही करेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पता चल गया ना। तो मतलब 120 गुना 12 करते हैं तो ये आती है 1 मिनट की दूरी, मतलब जितनी उसने डिस्टेंस कवर किया। और 2 मिनट की बात करें तो 3000 मीटर कवर कर लेता है, मतलब जब हम 120 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 26 पोल को कवर करा, लेकिन दूरी तो 25 मतलब बाहर ही हुई ना बीच में, क्योंकि पहले वाली की तो कोई दूरी नहीं होती इधर की। तो 3000 टोटल डिस्टेंस आई, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 120 सेकंड में उसने कवर किया। तो ये उसकी मीटर पर सेकंड में उसकी आ गई स्पीड, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए उसके 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 किलोमीटर पर आवर हमारा यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोल दिया हमें कि एक ट्रेन है, कैन ट्रेवल 25% फास्टर देन कार, की ट्रेन है वो 25% ज़्यादा फास्ट है कार से। 25 चौका 100, तो ये 4x, तो ये 5x है। ठीक है, यही होता है हमारा। ठीक है, तो फिर कहता है बोथ द स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट P, और दोनों की दोनों ना एक P पॉइंट है उससे स्टार्ट होती है और Q तक जाती हैं, जो 140 मीटर दूर है। देखो सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, सेम टाइम पे ही दोनों पहुंच रही हैं। क्यों पूछ रही हैं, देखो डिस्टेंस मतलब जो उनकी स्पीड है वो अलग अलग है, लेकिन क्या होता है कि जो ट्रेन होती है ना वो बीच में 17.5 मिनट रुकती है जैसे स्टेशन पे। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड और टाइम होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मतलब ये बीच में क्या है, एक यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट हमारी किसके बराबर है, 17.5 के। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि जो ट्रेन होती है वो कितना ट्रैवल करती है। तो देखो 17.5 मिनट आई है और 4 मिनट मतलब वो चल रही थी, और मतलब वैसे अगर रेशियो की बात करें तो 4 यूनिट था, तो टोटल यहाँ से हमारा आ गया। ठीक है, और अगर इसे हमें आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड भी करते हैं, मतलब 7/6 हमारा यहाँ से आ गया आवर। अब बात आती है स्पीड की पता करने की, तो डिस्टेंस हमें पता है 140 था, तो 140 को हम उसकी स्पीड मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड। कैसे, देखो ये हमें दे रखा था, ठीक है, और इतने मिनट रुकते हैं, इसको हमने आवर में चेंज कर कोई नहीं। ठीक है, स्पीड का रेशियो हमें पता था, तो टाइम उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस होगा 17.5। ठीक है, तो टाइम जो ट्रेन ट्रैवल करते कितने टाइम तक वो हमने निकाल लिया, इसको हमने आवर में चेंज किया। फिर स्पीड आती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो डिस्टेंस है 140, उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 का क्वेश्चन क्या कहता है, 4 का क्वेश्चन कहता है कि ए मैन मिक्सचर 2P एंड Q को मिक्स करता है 5 और 3 के रेशियो में। तो ये तो क्वांटिटी हो गई। अब प्राइस की बात आती है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना P का वो 40% है Q के से, एंड ये भी हमें बोल रखा है सारे मिक्सचर को Q के ऊपर भेज देते। देखो CP अगर बात करें तो सारों का कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक 20x प्लस 30, मतलब हो गया ये हमारा 50x। लेकिन अगर SP की बात करें तो सारों को वो तो 10 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, मतलब क्वांटिटी थी 8 मल्टीप्लाई में 10 मतलब 80, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 30 का, कितने पे 50 पे, सॉरी CP पे बताते हैं ना, मल्टीप्लाई में 100, 50 दूनी 100 मतलब 60%, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसकी क्वांटिटी 2 आती है, तो 180 लीटर मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, 25% मिल्क है, तो मतलब रेशियो 1:3 का आ गया, मतलब ये 45 लीटर आ गया और ये 135 लीटर आ गया। अब इसने बोल दिया कि 40 लीटर हमने मिल्क ऐड कर दिया और 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 85 और 155। अब इसने बोला कि जो फाइनल मिल्क है और जो स्टार्टिंग में मिल्क था उससे भी कितना परसेंट है,
तो 85/45 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये आ गया हमारा 188 सही 7/9%। तो जो क्वांटिटी 1 है वो हमारी छोटी हो गई क्वांटिटी 2 से। कैसे देखो, ये हमें दे रखा था पहले वाला, तो आप समझ ही गए होगा कि सीपी निकाल लिया था, मतलब एसपी निकाल लिया और बता दिया प्रॉफिट होता है क्या है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। और ये 180 हमें दे रखा था, 1:3 के रेशियो में बांट दिया। देन हमने ये ऐड किया तो वहाँ से हमारे पास आ गया कि ये 85 हमारा फाइनल मिक्सचर था, मतलब मिल्क था, एंड स्टार्टिंग में 45 था, तो उसका परसेंट कितना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 5th का, क्वांटिटी 1 और 2 में। तो देखो 5th में हमें क्या दे रखा है, राकेश एंड रमेश इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। की राकेश और रमेश है ना वो एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। राकेश है, रमेश है, वो एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। राकेश इन्वेस्ट करता है 3500 रुपये, जबकि रमेश इन्वेस्ट करता है 2000 रुपये। 6 महीने बाद, 6 महीने तक रमेश ने यही रखा, उसके बाद उसने 3/4 विड्रॉ कर लिया, मतलब उसने 1500 रुपये विड्रॉ कर लिया, तो 500 बच गए। एंड जो 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब 4 मंथ तक यही रहा, फिर इसके बाद राकेश ने ना 1500 और लगा दिए, मतलब अब उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 5000। तो ये बचे हुए 8 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। लेकिन अब ये इसने एक चीज़ और बोली कि जब रमेश विड्रॉ करता है उस टाइम पे रोहन आता है और वो ना 5000 रुपये लेके आता है, तो ये कितने 6 महीने के लिए आया। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, फिर रेशियो आएगा उसमें टोटल प्रॉफिट बांट देंगे। कैसे देखो, ये हमें दे रखा था इतना इतना स्टार्टिंग में लेके ये आ गया, फिर ये जो कट रहा था हमने वहाँ वो सब काट दिया। कैसे देखो, आप देख सकते हो यहाँ से रेशियो आया, इसको भी कट रहा था तो काट दिया। फिर इसने हमसे पूछा है राकेश और रोहन के शेयर का डिफरेंस, टोटल ये था, एक मिनट, टोटल ये था और टोटल प्रॉफिट जैसे ये जोड़ लिया नीचे, और इन दोनों का जो डिफरेंस 18 और 10 का 8 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब बात आती है क्वांटिटी 2 की 5th में। तो आउट ऑफ द टोटल सैलरी सुनील स्पेंड करता है 28, मतलब 100x टोटल सैलरी है, उसका 28% उसने अदर पे एक्सपेंड कर दिया, और बचा हुआ 72 में से वो ना अपने फादर को दे रहा है, मतलब सॉरी एक मिनट, हाँ मदर को दे रहा है पहले 3/8, तो 72 का 3/8 करेंगे तो आ गया 27x। फादर को दे रहा है 5/12, तो ये 72 पे अप्लाई होगी क्योंकि बात दोबारा से रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, ये 30x, और बचा हुआ मतलब 15x ये बचाता है। अब इसने बोल दिया कि वो अपनी माँ को देता है और अपने पापा को देता है, उसका डिफरेंस इतना है, तो डिफरेंस यहाँ पे 3x है, तो मतलब यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे 22 को, तो x की वैल्यू आ गई 749। ठीक है, अब इसने पूछा है 10% ऑफ द सेविंग, तो ये हमारा पॉइंट में आएगा समथिंग। देखो कैसे, ये 100x उसने माना, इतना उसने एक्सपेंस किया, फिर उसने रिमेनिंग में से मदर को दिया, फादर को दिया, सेव किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तब इसने बोला सेविंग का, तो 15 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और इसका 10% इसने पूछा है, तो यहाँ से आ गया 1123.5। अब क्वांटिटी 1 1000 थी, तो मतलब वो तो छोटी हो गई ना क्वांटिटी 2 से, तो ये हमारे थे क्वांटिटी 1 और 2 बेस क्वेश्चंस। अब बात आती है नेक्स्ट ड्रिल की, वो है 84 ड्रिल, एंड ये भी हमारी DI बेस है जो हमें पाई चार्ट फॉर्म में दी गई है। तो पाई चार्ट जो नीचे दिखा रखा है उसमें परसेंटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन है जो बेचे गए हैं, टोटल मोबाइल फ़ोन जो बेचे गए थे उनमें से। ठीक है, तो ये हमें सारी परसेंटेज दी गई है और ये हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो यहाँ पे तो ये रेडमी, ये ओप्पो, और यहाँ पे पहले ओप्पो का है, तो ये थोड़ा आपको मतलब ऐसे लिखना होगा, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ठीक है ये परसेंटेज तो आप समझ, लेकिन ये रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे की, ये नीचे नीचे दे रखा है टेबल में, तो ये ऊपर आएगा। कई बार हम ढंग से देखते नहीं है और डायरेक्टली सोल्व कर देते, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारे लिए। अब यहाँ पे ना हमें कुछ भी एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, तो हमने मान लिया कि जो टोटल, एक मिनट, टोटल जो हम सेल कर रहे थे वो हमारा 100x था। ठीक है, तो 100x के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि इसने पहला क्वेश्चन बोले द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेसिक स्मार्टफोन सोल्ड बाय SS, तो SS ने बेचे 18%, तो 18x आ गया। उसमें से बेसिक फ़ोन, तो SS का रेशियो है 15 और 14 का, तो टोटल कितना हो गया हमारा 29, और इसमें से बेसिक स्मार्टफोन 15 है। इसका डिफरेंस किसके साथ, नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय वीवो ने कितने बेचे हैं 15x, मतलब 15x हो गया उसका स्मार्टफोन। तो वीवो का टोटल है हमारा 25x और मल्टीप्लाई में 12 स्मार्टफोन, और इनका डिफरेंस है 61-20। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 29, तो x की वैल्यू आ गई। दैन इसने बोला टोटल नंबर ऑफ वीवो मोबाइल जो 2022 में बेचे गए हैं, तो वीवो उसने बेचे कितने थे 15x, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखो,
एक्स मानना है, जो भी परसेंटेज बोला वो ले लिया है, ठीक है। ये हमने 100x मान के कि ये सारों को हम एक्स की फॉर्म में ले पाएँ ताकि डाटा हमारे लिए निकालना आसान हो जाए। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो यू कैन कमेंट। नेक्स्ट ये हमें नंबर सीरीज़ बोल सकते हो, ठीक है। सीरीज़ की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। मिसिंग तो देखो पहले हमें mth टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें फाइंड आउट करना हो, वो लगाना हो। जैसे 112 का तो हाफ ही हो रहा है क्योंकि देखो पहले घटा फिर बढ़ा, तो ये हुआ हमारे पास 56, फिर इसमें से एक घटाना पड़ेगा तो आ गया 55, फिर 55 का 1 गुना करेंगे उसमें से 1 घटाएंगे तो 54, फिर 54 का 1.5 गुना करेंगे उसमें से 1 घटाएंगे तो 80। मतलब ये ऐसे चल रहा है। तो आपको ये सीरीज़ चेक करनी होगी, तो एम हमारी nth टर्म 9 टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप में हमें इसका पैटर्न पता करना होता है, सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो पहले वाले में पैटर्न पता चल गया, ये हो गया, ठीक है। पहली वाली सीरीज़ में हमें पैटर्न अप्लाई किया ये, तो दूसरे वाले में आपको ना इतना ज़्यादा अगर आप पैटर्न पता भी नहीं करते तो भी कुछ नहीं था, क्योंकि इसने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। बस डायरेक्ट जो वैल्यू आपने ऊपर ऐड किया वही नीचे ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में जैसे हमें ये सीरीज़ दी गई, हमें इसे पूरा करना है, तो इसका पैटर्न हमें पता करना है या नहीं, जितना ऐड कर रखा वो भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने पैटर्न देखा, तो मल्टीप्लाई 1, फिर 1 ही जोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ में क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें ना 3 सीरीज़ सोल्व करनी है एक के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए, जैसे पहली वाली पे जो पैटर्न अप्लाई किया, ठीक है, दूसरी वाले पे लगा देंगे, तो दूसरी फिर वही पैटर्न पहले वाला ही हमें तीसरे पे लगाना है। देखो कैसे, मैंने कुछ थोड़ा अलग कर दिया था, फिर सीखने को मिला इससे। देखो फोर्थ में हमें पैटर्न पता चल गया कि यहाँ जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे चला, मतलब 2 का 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से अगला 3 आता है और 4 से अगला 5, फिर मल्टीप्लाई, फिर 4 5 6 इस टाइप से तो पैटर्न निकला। अब 132 जो आया है ना, इसमें भी हमें यही पैटर्न अप्लाई करना है, स्टार्टिंग वाला, ना कि आगे। मैंने क्या कर दिया था, जैसे पहले मैंने इसको हटाया नहीं, कि मैंने आगे ही ले लिया था कि 6 के बाद 7 आता है और 8 के बाद 9, ये नहीं लेना, हमें सेम पैटर्न वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो वही 8 जोड़ा, फिर 15, फिर 24, फिर 35 जो हमने ऊपर जोड़े थे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाए 262, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इन सारे क्वेश्चंस को करना है। और भी कुछ सीरीज़ के हैं, लेकिन वो सेम जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसी के बेस पे हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो यू कैन कमेंट। और पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ। योर कमेंट वर्क लाइक्स एज ए मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू।